जैसा कि पीछे वीडियो में मैंने टीओसी के बारे में बताया कि टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट होता क्या है और उसका फॉर्म भरा कैसे जाता है, तो लास्टली वीडियो लंबे होने की वजह से मैंने बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको नहीं बताया। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म के बारे में। डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म जो होता है वो कोई भी चीज़ सबमिट करने, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जब आप सबमिट करते हैं उसको अप्रूवल नहीं चाहिए। उसको मतलब कोई क्लाइंट को सिर्फ दिखाना है, क्लाइंट से हमें अप्रूवल नहीं चाहिए या क्लाइंट से हमें कोई चीज़ की डिमांड नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देने के लिए जब हम कोई चीज़ को सबमिट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हैं कि इससे क्या होगा कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्विनिक्स पे ही हम सबमिट करते हैं, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वो सबमिट करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको फॉर्म भर करके बताऊंगा कि किस तरीके से इसका फॉर्म भरा जाता है और उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सा अटैचमेंट उसमें किया जाता है और करना चाहिए। तो बने रहें इस वीडियो में और चले मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म। तो इसी तरीके से ये हमारा एक फॉर्म है, आपका अपना एक इसी तरीके का कोई फॉर्म होगा जिसका टेम्पलेट अलग होगा, लेकिन फॉर्म तो ज़रूर होता है जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के यूज़ में आती है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म है जो रेडसी की तरफ से हमें मिला है। तो इसी पे सारी चीज़ को हम लोग सबमिट करते हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि ये डेस्टिनेशन जो हमारा क्लाइंट है उसको भेजना है, और किसको भेजना है तो वो हमारे क्लाइंट है उसको भेजना है। ट्रांसमिटल नंबर जिस हिसाब से आपका होगा, ये मेरा ट्रांसमिटर, क्योंकि इससे पहले मैंने कितनी सारी ट्रांसमिटल फॉर्म मैंने लगा के भेजा, जैसे एसेट रजिस्टर में हो गया या फिर एज बिल्ड में हो गया, ये सारी चीज़ को हम लोग ये करके सेट करके भेजते हैं। तो ये 5वां नंबर है मेरा, 4th ऑलरेडी मैंने सबमिट कर चुका, इसलिए ये 5th नंबर का है, ठीक है। अब जिसको ये भेजना है ये मैंने नंबर्स वगैरह लिखे हैं, यहाँ पे डेट लिख देंगे और कौन सी आपकी कंपनी है उस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। प्रोजेक्ट का कोड जो भी होगा वो आप लिखेंगे, डिपार्टमेंट अगर ये सब सारी डिटेल है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। और एक्विनिक्स रेफरेंस नंबर जो आपका चल रहा होगा, जैसे ये ट्रांसमिटल नंबर है उसी तरीके से एक्विनिक्स पे जब सबमिट करते हैं तो अगर 4th नंबर आप सबमिट कर चुके हैं तो 5th नंबर ये होगा, उसी तरीके से नंबर वाइज ही चलता है। और जिसको भी भेजना है उसका ईमेल आईडी वहां पे दे देंगे, ठीक है। और ये है क्या, अपेंडिक्स ए फॉर टीओसी स्टेटस रिपोर्ट, जो हमने टीओसी पहले सबमिट किया था और उसके मतलब रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि टीओसी में क्या होता है वो सारी चीज़ें अटैचमेंट होती है और सिर्फ ट्रांसमिटल नंबर लिखा रहता है, लेकिन इसमें हम सबमिट ये करते हैं कि इसमें कितने सारे एच बिल ड्राइंग हैं, कितने सारे MIRs है, कितने सारे WIRs है, ये सारे हम इस डॉक्यूमेंट में सबमिट करते हैं, ठीक है। अटैच करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या कितने कितने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर आप 5 लिख दें। यहाँ पे जो भी चीज़ आप टीओसी के पर्पस के लिए है उस तरीके से रिपोर्ट बता रहे हैं तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर एज बिल्ड के रिलेटेड आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे एज बिल्ड के थ्रू बताएंगे, और यहाँ पे अगर आप टीओसी रिपोर्ट के हिसाब से स्टेटस बताने के लिए सबमिट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे उसका डिटेल लिखेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये जो डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म है वो हम इंफॉर्मेशन के, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देने के लिए अटैचमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे जो भी है स्टेटस आपको फॉर एक्सेप्टेंस है, फॉर सारी चीज़ें, फॉर इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ फॉर एक्सेप्टेड नहीं होगा, फॉर इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम जो है ना ये सबमिट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो भी साइन जो आप सबमिट कर रहे हैं उसका साइन और डेट होगा। और ये पहला पेज जो उससे रिलेटेड होता है, अब ये हम सबमिट कर रहे हैं अपेंडिक्स ए, ठीक है। ये कवर पेज हो गया इसका, जो इसका फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट का प्रोजेक्ट का कोड जो भी आप प्रोजेक्ट का ये टीओसी सबमिट करना चाहते हैं वो लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखेंगे, टीओसी कौन सा पार्सल के लिए है, कौन सा पार्ट ऑफ द वर्क है उसके लिए है। उसके बाद डेट लिखेंगे, क्लाइंट का नाम लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्टर कौन है उसका नाम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये फर्स्ट पेज खत्म। ये सेकेंड पेज में जब आएंगे तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको सारा डिटेल भरना है। जैसे फर्स्ट पेज में होगा तो फर्स्ट ही पेज में वैसे ही सेकेंड पेज में भी वैसे ही जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लिखेंगे। टीओसी समरी पेज फॉर द हैंड ओवर डॉक्यूमेंट।
हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स के लिए बाकी चीज तो सेम रहेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के लिए ये हम सबमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वो हम इसमें उसको बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी चीज डिटेल्स हैं, जैसे डिटेल्स इसमें क्या है, हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स के लिए एज बिल्ड ड्राइंग आपका टोटल कितना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद एक्सेप्टेड कितना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो आप लिखेंगे। मतलब कि अगर आपका टोटल 22 है जिसमें से 10 जो है ना आपने एक्सेप्ट करा लिए हैं, अब 12 आपके बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे उसको बताएंगे फोरकास्ट कंप्लीशन डेट जो है वो आप बताएंगे यहाँ पे कि आप बाकी का जो 12 है वो कब सबमिट करेंगे, वो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा बीम मॉडल है, बीम मॉडल मेरे पास 11 है और हमने सबमिट किया है 0, रिमेनिंग हमारे पास में 0 है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो हम सबमिट कब करेंगे, 28 फेब को हम सबमिट करेंगे। ये मैंने उनको अपनी तरफ से बताया है कि मैं ये 28 तारीख तक सबमिट कर दूंगा। उसी तरीके से वारंटी 7 है, एक्सेप्टेड 2 है, रिमेनिंग 5 है, तो ये आप भी कब सबमिट करोगे ये आपके हिसाब से आप यहाँ पे डेट लिख देना और क्लाइंट को बता देना कि भाई इतनी तारीख को हम सबमिट कर देंगे। इसके वजह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपके लिए मैंने बनाया है। ठीक है, ट्रेनिंग अगर आपके पास में है तो ट्रेनिंग हाँ लिखेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। हैंड ओवर सिस्टम एसोसिएशन जितनी सारी डिटेल्स आपने टीओसी में देखा था वो सारी डिटेल्स यहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर जो चीज आप मतलब एक्सेप्टेड है तो चलो ठीक है, अगर एक्सेप्टेड नहीं है रिमेनिंग है तो रिमेनिंग में आप कितना रिमेनिंग है और कितना एक्सेप्ट है वो आप इसमें शो करोगे। अब जैसे मान लेते हैं ऑपरेशन मैनुअल, ये ऑपरेशन मैनुअल जो है वो 2 टोटल था हमारे पास, एक सबमिट किया हमने, एक बचा हुआ, तो ये 50% हमारा खत्म हुआ, लेकिन मैं सबमिट जो 50% है वो 28 फरवरी को करूंगा। इस तरीके से जो है ना आप इस चीज को भरेंगे। उसके बाद लास्ट सेकंड पेज में आता है कि आपका जो स्नैग लिस्ट है और वो कितना है, आपने कितना स्नैग लिस्ट जो है ना वो आपने एकोनिक्स पे सबमिट किया है और कितने स्नैग जो है आपको मिले और कितने स्नैग आपने मतलब क्लोज किया है। तो हमारे पास में कोई भी स्नैग उस टाइम में नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, क्योंकि हमारा जो काम था वो ऑलरेडी जो WIRs थे वो ऑलरेडी जो है क्लियर हो गया था, इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ी और सब एक्सकेवेशन थ्रू था और सब अंडरग्राउंड में था, तो इसका स्नैग बनता नहीं है। जबकि आप कोई एक्टिव कंपोनेंट आप जब सबमिट करते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है स्नैगिंग की, जबकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख करके आपके पास अगर स्नैग होगा कितना होगा वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे शो करवाओगे। उसके बाद आते हैं सेकंड पेज में, यहाँ पे भी उसी तरीके से है कि आप स्नैग लिस्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये स्नैग लिस्ट है, आप कितना जमा कर चुके हो, कितना बचा हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप शो करवाओगे। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर से अदर पेज में आते हैं और स्टैंडिंग वर्क मीन्स एक्स्ट्रा, अगर आपका कोई वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क अगर मिला है या कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे बताओगे कि मतलब मेरे को यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स में, मेरे BOQ में है 5 कोई चीज़ है, कोई मटेरियल है जो सबमिट करना मतलब इंस्टॉल करना था, लेकिन मैंने 7 किया है, तो 2 आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे, फिर बताएंगे कि कितना बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवाएंगे उसको। आगे का चीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग वर्क का टेबल एनालिसिस वही चीज़ है, पूरा डिटेल यहाँ पे भी फिर वापस से जो डिटेल इसमें भरेंगे वही डिटेल वापस से इसमें भर देंगे। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे आ जाता है WIR, MIR, SOR, NCR। जबकि आपने TOC के टाइम पे देखा होगा कि WIR मेरे पास में 107 था, जिसमें एक्सेप्ट जो है वो सिर्फ 5 था, एक्सेप्टेड विद कमेंट 99 और रिवाइज सबमिट 3 है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा 90, जबकि मेरे को ये एक्सेप्टेड विद कमेंट जो है इसको कोडे करने की या एक्सेप्टेड करने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा यही एक फ़ायदा है कि हर चीज़ को मुझे कोड ए करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा डॉक्यूमेंटेशन जल्दी क्लियर हुआ, तो इसलिए ये एक्सेप्टेड विथ कमेंट को 99 जो है उसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं, उसको वापस से रीसबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
सिर्फ ये रिवाइज एंड सबमिट जो है ना, इसको आप कैसे भी करके एक्सेप्टेड कमेंट या एक्सेप्टेड कर दें तो ये आपका काम 100% हो जाएगा। जबकि यहाँ पे MIR को देखेंगे कि MIR मेरा जो है 34 मैंने सबमिट किया था, एक्सेप्टेड जो है वो मेरा 0 है, क्योंकि इसमें फैट रिपोर्ट 700 रिपोर्ट वगैरह चाहिए होता था जो हमारे पास में है नहीं। तो सारे के सारे एक्सेप्टेड विथ कमेंट है कि कमेंट के साथ में ये एक्सेप्ट हुआ, और रिवाइज एंड सबमिट 0 है। उसके हिसाब से क्या हुआ कि मेरा 100% ये क्लियर हो गया, क्योंकि इसको कोडे करने की जरूरत नहीं है। SOR और NCR जो है वो अगर आपको इशू हुआ है तो आप यहाँ पे बताएंगे, और नहीं हुआ है तो उसी तरीके से नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो मसला यही है कि सिर्फ इतना ही सा जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डिटेल जो है, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं इतने सारे, जिस हिसाब से मैंने पहले TOC बताया था, पहले TOC फॉर्म भरेंगे, उसके नीचे फिर जो भी डिटेल्स होंगे वो भरेंगे, नीचे आकर के TOC जो ट्रांसमिटर फॉर्म्स होंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद जो है ना ये डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटर फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि ये ट्रांसमिटर फॉर्म जो है ना ऑलरेडी पहले हमने इंफॉर्मेशन के थ्रू एकोनिक्स पे सबमिट कर दिया था, और जब ये ट्रांसमिटर फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हुआ तब जाकर के इसका TOC, ये वाला जो नंबर है ना, ये TOC स्टेटस रिपोर्ट जो है वो इसी को बोलते हैं। अब जब ये सबमिट आप कर देंगे, ये 4 पेज जो यहाँ से देख रहे हैं, ये ट्रांसमिटल फॉर्म जो है ना, ये जब आप इंफॉर्मेशन के लिए ये पेज जो है 8 पेज, वो आप इंफॉर्मेशन के लिए आप एकोनिक्स पे सबमिट करेंगे, तब जा करके इसका जो डॉक्यूमेंट नंबर हो जा, उसको बोलते हैं मीन्स ट्रांसमिटल नंबर। ठीक है, ये TOC स्टेटस रिपोर्ट का ट्रांसमिटल नंबर जो होता है वो ये डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, तब जा करके आपको ये ट्रांसमिटल नंबर मिलेगा। ठीक है, तब जो है आप यहाँ पे उसका नंबर लिख देंगे। उसके बाद ये टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट को जो है ना, वो आप एकोनिक्स के थ्रू सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। वो जो डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म सारी चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन के लिए आप सबमिट करेंगे, और टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट जो है वो आप अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म भरा कैसे जाता है, और इसमें अटैचमेंट्स क्या सब होता है, और इसमें जितनी भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आपने देखा, तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो कि ये कहाँ से लाएं, जबकि मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, मैं आपको उसका डिटेल वीडियो और डिटेल इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा और बना करके आपको बताऊँगा। ठीक है, अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है या अच्छा लगता है, या आपको कहीं पे काम आ रहा है, या आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके का वीडियो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।